बेटे का रिश्ता पक्का कर आई क्या? अरे अमरलता, बड़ी खिली खिली दिखाई दे रही हो, क्या बात है? हाँ बहन, तुम्हें बताया था ना, कल शाम को ही उसका रिश्ता पक्का कर दिया है। सर्वगुण संपन्न लड़की मिली है, घर में कामों के साथ पढ़ाई लिखाई में तेज, नौकरी भी करती है। मेरे संजय ने तो उसे देखते ही हाँ कर दिया था। रंग रूप में भी मेरे बेटे से एक नंबर आगे है। मेरी कोई बेटी नहीं है, बड़े अरमान थे बेटी के, अब उसकी पायल से मेरा घर आंगन खनक उठेगा। मैं तो अपनी बहू को बेटी बनाकर रखूंगी। अमरलता जी हर बार सहेलियों के बीच में इसी तरह से बोला करती थी, फिर एक बार उन्होंने वही बात दोहरा दी। अमरलता जी की बात सुनकर सारी मंडली वाली महिलाएं जल भून गई। अब यह तो होता ही है ना, मोहल्ले में नई बहू आएगी तो बाकी सबको अपनी बहुओं में और कमी नज़र आएगी, साथ में तुलना भी की जाएगी। अब जब अमरलता जी की बहू सर्वगुण संपन्न है, यह सुन सबने कुछ ना कुछ बहू के विषय में बोलना शुरू कर दिया। बहू बहू होती है, तुम चाहे उससे कितना भी लाड दुलार करना, सिर पर भी बैठा लोगी ना, तो भी वो कभी बेटी नहीं बन सकती। मेरी मानो तो बहू को बहू ही समझना, वरना तेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। सहेली प्रियंका बोली, अरे बहन, हम तो भुक्तभोगी बैठे हैं। जिस दिन वो तुम्हारा बेटा छीन कर ले जाएगी, यही बेटा जब तुम्हारी बात अनसुनी कर तुम्हारी बहू के आगे पीछे डोलेगा ना, यही मंडली में आकर रोना रोने लगोगी। एक सहेली प्रतिमा बोली, और फिर इसकी होने वाली बहू तो नौकरी भी करती है, इसकी एक ना सुनेगी। आजकल की लड़कियों को तो पति से मतलब होता है, और कहीं ज़्यादा सासपना दिखाया ना तो लड़के को लेकर भाग जाएगी। बिमला बोली, तुम सोच रही हो ना, बहू आएगी और बुढ़ापे में तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारे पैर दबाएगी, तुम्हें थाली परोस कर देगी। ऐसा कुछ नहीं है, आजकल उल्टा सास ने बहू को थाली लगा लगा कर खाना खिलाती है। बेचारी अमरलता सोच रही है, बहू के रूप में बेटी घर आएगी, तुम्हें तो वह चूल्हे में झोंक देगी और अपनी अफसरी झाड़ेगी। तुम कोने में खड़ी होकर सलाम ठोकना। रीना कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी अपनी बात कह दी। हालांकि यह सब बातें अमरलता जी ने पहले भी सुन रखी थी, मगर अब जब बेटे की शादी तय हो गई है, बहू घर में आने ही वाली है, यह समझ अब उन्हें डर लगने लगा। कहीं इनका कहा सच तो नहीं हो जाएगा। क्या सच में बहू इतनी खराब होती है, जो सास का बसा बसाया राजपाट हड़प लेती है, दो रोटी के लिए तड़पा देती है, और बेटे से दूर कर देती है। हाय, मेरा तो इकलौता बेटा है, अगर वह छिन गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। सोच उनकी आंखों में आंसू आ गए। इधर शादी की तारीख पक्की होते ही अमरलता जी एक डर के साथ तैयारियों में जुट गई। वर वधू पक्ष में मेहमानों की लिस्ट, खाने पीने का मेन्यू, होटल धर्मशाला ठहरने की व्यवस्था, लेन देन, पसंद नापसंद आदि सभी प्रकार की बातें होने के बाद आई बारी शॉपिंग की। अमरलता जी घर की खातिरदारी अपनी खास सहेली प्रियंका के साथ करना शुरू कर देती है। फिर बारी आई दूल्हा दुल्हन के कपड़ों की, तो अपनी तरफ से देने वाले साड़ियाँ गहने तो अमरलता जी खरीद रही थी, मगर लहंगा दुल्हन की पसंद का लेना था और शेरवानी दूल्हे की पसंद की। यह बात उन्हें संजय को बताई तो वो बोला, मेरी अंकिता से बात हो गई है, हम लोग खुद जाकर पसंद कर लेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लो, बहू अभी आई भी नहीं और अपनी मर्जी
चलाने लगी। अमरलता जी के बड़े अरमान थे अपनी पसंद का लहंगा दिलाने के, मगर बेटे की बात सुन चुप रह गई। अब बहू तो बेटे के लिए ला रही है और पहनना भी बहू को है, तो उसकी पसंद ज़रूरी है, सोच चुप रह गई। फिर बात उठी सगाई की, अंगूठियों की। तब भी संजय बोला, उसकी फिक्र छोड़ दे, मैं अंकिता के साथ जाकर पसंद कर लूँगा। बुझे मन से एक बार फिर अमरलता जी चुप रह गई और सोचने लगी, आज तक कौन सी मेरे पसंद का ख्याल रखा गया है जो बहू भी मेरे बारे में सोचेगी। जैसे सब करते आए हैं वैसे इन्हें भी करने दो इनके मन की। शादी की तैयारियों के बीच जब भी अमरलता जी अंकिता से मिली तो उससे ज़्यादा बात नहीं करती। अगर अंकिता अपनी तरफ से कुछ सवाल करे तो हाँ हूँ में जवाब दे चुप हो जाती। अंकिता को यह बात बहुत खल रही थी। उसने सोचा, शादी के बाद मुझे संजय के साथ साथ अपनी सासू माँ का भी साथ चाहिए होगा। पिछले 1 महीने में उनसे कोई वार्तालाप ही नहीं हुई। हालांकि वह खुबा नौकरी में व्यस्त रहती थी, उसने ध्यान नहीं दिया, मगर इस बार उसे उनकी चुप्पी थोड़ी खल सी रही थी। तभी अमरलता जी ने अपनी तरफ से देने वाली साड़ियों को अंकिता की मां को दिखाते हुए कहा, देखिए हम 11 साड़ियाँ चढ़ाएंगे, सभी एक से बढ़कर एक। अगर अंकिता कुछ और ख़रीदना चाहे तो हम वो भी दिला देंगे, या फिर साड़ियों का रंग पसंद ना हो तो हम बदल सकते हैं। आप चिंता ना करें मम्मी जी, सभी साड़ियों के रंग और डिज़ाइन बहुत सुंदर हैं, मुझे सब पसंद हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने फंक्शन में पहनने के लिए क्या खरीदा है? एकदम से अपनी होने वाली बहू के मुंह से ऐसा सवाल सुन अमरलता जी चौंक गई, क्योंकि इन सब तैयारियों में उन्हें क्या पहनना है यह सोचना तो भूल ही गई। फिर कुछ संभलती हुई बोली, अमरलता जी तरह तरह की साड़ियों में से भरी पड़ी है, कोई भी निकाल कर पहन लूँगी। आखिर शादी में दुल्हा दुल्हन को देखा, फिर धीरे से उन्हें हामी भर दी और चल पड़ी दोनों खातिरदारी करने। कुछ ही घंटे में दोनों ने मिलकर सुंदर बनारसी साड़ी, पैठानी, एक सुंदर राजपूती ड्रेस भी ली। साथ में लेडीज़ संगीत के लिए अंकिता ने उन्हें एक खूबसूरत सा गाउन दिलाया। उन्होंने बहुत मना किया, नहीं बेटा नहीं, मैं कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। अंकिता बोली, अरे जब आपने मुझे हर तरीके से परिधान पोशाक पहनने के लिए आज़ादी दी है तो आप भी कुछ नए फैशन का क्यों नहीं पहन सकती? जब अंकिता ने ऐसे जिद की तो वे मान गई। अमरलता जी को पहले पर लग रहा था कि अंकिता को सिर्फ संजय के साथ ही जाना पसंद है, मगर वह तो उनके साथ भी बहुत खुश है। यह देख उन्हें तसल्ली हुई। अमरलता जी बहुत थक गई थी और जोरों की भूख भी लग रही थी। तब अंकिता तुरंत उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर गई और बोली, चलिए मम्मी जी, मेन्यू कार्ड, अब आप अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कीजिए। एक बार फिर अमरलता जी अचरज में पड़ गई और बोली, अरे बेटा, आज तक हमेशा तुम्हारे पापा जी या संजय ने ही खाना ऑर्डर किया है, मुझे तो यह सब नहीं आता, तो अब कीजिए। मगर तुम भी तो कर सकती हो, ऐसा करो तुम ही कुछ मंगा लो, हम वही खा लेंगे। नहीं, आज हम आपकी पसंद का ही खाना खाएंगे। ऐसा सुनकर अमरलता जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आज से पहले उनकी पसंद के बारे में किसी ने नहीं पूछा था। घर में तो हमेशा सास और पति और बच्चे की पसंद का ही खाना बनाया। फिर जब भी कहीं बाहर खाने जाती तो पति और बेटे ही ऑर्डर करते थे।
कभी उनसे नहीं पूछते थे कि आपकी पसंद का कुछ मंगवाए, और वे भी इसे एक साधारण सी बात समझ कभी इस बात पर जोर जिद ही नहीं किया कि उनकी भी कोई पसंद है। फिर धीरे से बोली, पालक पनीर, बटर नान और छाछ। दोनों ने मिलकर बातचीत करते हुए खाना खाया। उसके बाद पेमेंट के लिए जब वेटर ने बिल दिया थमाया तो अंकिता ने धीरे से अपनी सास के आगे सरका दिए। लीजिए मम्मी जी, बिल पे कीजिए। अमरलता जी पर्स से पैसे निकालने लगी तो वह बोली, कैश नहीं, ऑनलाइन कीजिए। मगर मुझे यह सब नहीं आता, तो मैं आपको सिखाती हूँ, बोल फ़ोन पर तुरंत ऐप डाउनलोड कर उनके बैंक अकाउंट से जोड़ दिया। यह लीजिए, अब स्कैन कीजिए और पेमेंट कीजिए। जैसे जैसे अंकिता बताती गई वैसे वैसे अमरलता जी ने किया और बोली, अरे वाह, यह तो बड़ा आसान है। हाँ मम्मी जी, मैं देख रही थी हर दुकान पर आप कैसे खुले छुट्टे के लिए परेशान थी। अब आप कितना भी अमाउंट क्यों ना हो आराम से पेमेंट कर सकती हैं। सच में मैंने संजय से कितनी बार कहा मुझे भी यह ऑनलाइन पेमेंट करना सिखा दे, मगर उसने हंसकर टाल दिया। अब इस उम्र में यह सब सीख कर क्या करोगी? कहीं कुछ गड़बड़ कर दी, पैसे उड़ गए तो? इसलिए आप तो कैश रखा करो। ऐसा बोल मुझे सिखाया ही नहीं। मुंह लटकते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, आपको हर वह काम सिखाऊंगी जो आप सीखना चाहती हैं, साथ में आपकी पसंद का ख्याल भी रखूंगी। मुस्कुराते हुए अंकिता ने कहा तो अमरलता जी बोली, सच हमेशा से चाहत थी कि मेरी बेटी हो जो मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ दे, उसके साथ में नई नई चीज़ें सीखूं, उसे अपने दिल की बात कह सकूं। जो बेटे नहीं समझ पाते वह बेटियां आसानी से समझ लेती हैं। इसलिए मुझे बेटी चाहिए थी, मगर विधि का विधान देखो, ऐसा ना हो सका। मगर इतने सालों बाद आज बहू के रूप में मुझे बेटी मिल रही है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अंकिता बोली, मम्मी जी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मुझे दो माँओं का प्यार मिलेगा, मगर आपको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात आपको परेशान कर रही है, वही जानने के लिए आपको अपने साथ लेकर आई। माना मेरी शादी आपके लड़के के साथ हो रही है, मगर मम्मी जी मुझे उस घर में रहना तो आपके साथ ही है, इसलिए जितनी जान पहचान मुझे संजय के साथ करनी थी उतनी ही आपसे भी तो करनी थी, और मुझे आपके साथ सारा दिन बिताकर बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ आगे भी हमारा वक्त ऐसे ही अच्छा कटेगा। हाँ, अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे डांट कर समझा कर रास्ते पर लाने का काम आप ही का होगा। मुस्कुरा कर बोली, अरे मैं तो लोगों की बातों में आकर डर गई थी कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती, मगर तुमने एक बेटी की तरह मेरी परेशानी भी समझी और मेरी पसंद का भी ख्याल रखा। लोग झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं कि बहू सास का जीना हराम कर देती है, खाने को नहीं देती, काम करवाती है, बेटा छीन कर ले जाती है, मगर मुझे तो पूरा यकीन हो गया है तू मेरी बहू नहीं बेटी बनकर मेरा ध्यान रखोगी, और मैं तुझे अपनी बहू नहीं बेटी बनाकर रखूँगी, मेरा वादा है। दोस्तों, माना बहू और बेटी में फ़र्क होता है, मगर सोचिए उस बेटी की भी तो कुछ उम्मीदें होती होंगी जिन्हें पूरा करना एक सास का भी तो फ़र्ज़ है। मगर नहीं, हम सिर्फ बहू यह करेगी हमारा बेटा छीन लेगी, अफवाहों और भ्रांतियों में फंस कर रह जाते हैं, इसलिए कभी बेटी मान नहीं पाते। ठीक है, बहू को बहू समझे, पर एक बार बेटी समझकर देखे तो उस घर में कभी कलेश नहीं होगा।
दोस्तों कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।